वेलकम बैक गाइस। आज हम एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जिसका काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट है और ये ट्रेंडिंग मार्केट्स में जनरली आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स देता है। ये बहुत ही इजी है। आप ये स्क्रीन पे मेरे देख रहे हैं बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट और मैंने इसमें खाली 2 ही इंडिकेटर लगाया हुआ है, MACD नॉर्मल सेटिंग्स, RSI नॉर्मल सेटिंग्स, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। ठीक है, चलिए मैं फिर से लगा कर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को तीनों इंडिकेटर। ये देखिए मैं लगाया पहले MACD, ये वाला मैं इंडिकेटर लगाता हूँ। तो अभी मैंने तीनों इंडिकेटर लगा दिया है, RSI, MACD और सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड में हम खाली एक छोटा सा चीज़ चेंज करेंगे, उसका जो ATR मल्टीप्लायर है 1.5 करेंगे। ठीक है, हमारा एंट्री है जब RSI आपका 57 से ज़्यादा होगा। 5 मिनट का स्पॉट चार्ट में रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, RSI 57 से जब ज़्यादा होगा, दिन का पहला 3 कैंडल इग्नोर करते हैं, सो आप 9:30 के बाद ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो आज देखिए कैसे सेटअप फॉर्म हुआ है। 9:30 एंड हुआ ये वाला और हम लोग का सब कंडीशन सेटिस्फाइड, RSI 75 और MACD भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो अभी हम लोग जाएंगे ATM स्ट्राइक प्राइस के चार्ट पे। ठीक है, मार्केट अप है तो मैं कॉल चार्ट रेफर करूंगा। स्ट्राइक प्राइस मेरा होगा 36,700 एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कॉल। ठीक है, 36,700 इसका मैं चार्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, सेम इंडिकेटर है। अभी देखिए सुपर ट्रेंड है मेरा और MACD और RSI, यहाँ पे मैंने सुपर ट्रेंड का सेटिंग में 1.25 रखा है, 10 और 1.25। ठीक है, तो अभी देखिए 9:30 के बाद हम ये वाला चार्ट खोलते हैं। हम ये वाला स्ट्रैटेजी में क्या कर रहे हैं, ट्रेंडिंग मार्केट में पुल बैक में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा एंट्री कंडीशन रहेगा, आप जो ये कैंडल देख रहे हो जो आपका क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है, इसका हाफ होगा हमारा एंट्री। ठीक है, हाफ, ये कैंडल का हाफ मतलब ओपन और क्लोज का हाफ। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हमें एंट्री मिला नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में आ गए हम लोग। ठीक है, तो जब भी आप नेक्स्ट कैंडल में आते हैं मतलब 9:30 टू 9:35 वाला कैंडल रेफर कर रहे हैं, तो आपका सब कंडीशन प्रीवियस कैंडल में सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, मतलब 9:25 टू 30 वाला कैंडल में आपका RSI भी 57 से ज़्यादा और MACD भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिला ये कैंडल में। ठीक है, तो अभी हम लोग ये कैंडल मान लो चल रहा है 9:35 टू 9:40 के बीच में, हमें ये जो ओपन और क्लोज प्राइस का हाफ में एंट्री लेना है। अब देखिए हाफ है करीब करीब आपका 240 रुपीज़, तो 240 में हम एंट्री लेंगे। ठीक है, इसमें 240 में हम एंट्री लेंगे और हाफ क्वांटिटी 60% ऑफ द क्वांटिटी या 70% ऑफ द क्वांटिटी आप बुक कर लेंगे बॉलिंजर बैंड्स का जैसे ही टॉप क्रॉस करता है। ठीक है, ये हमारा एंट्री हुआ है 240 में अप्रॉक्सीमेटली, आप पकड़ लो। बॉलिंजर बैंड का टॉप में अपर साइड में हम एग्जिट कर लेंगे, करीब करीब 305 में हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, बाकी जो हाफ क्वांटिटी है हम ट्रेल करें, तो हम लोग 305 में करीब करीब हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर लिया, बाकी क्वांटिटी हम ट्रेल करते जा रहे हैं। हम बाकी क्वांटिटी एग्जिट करेंगे या तो सुपर ट्रेंड नेगेटिव दिखाए या फिर सुपर ट्रेंड के 10 पॉइंट दूर में हम लोग ट्रेल करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये गया यहाँ पे हमारा कहीं पे भी एक्टिवेट नहीं हुआ है सेल का, तो सेकंड वाला जो लॉट आप बेचेंगे 322 में। ठीक है, तो आपका एंट्री हुआ था 240 में, फर्स्ट लॉट आपने बेचा 306 में करीब करीब, सेकंड लॉट आपने बेचा 322 में। ठीक है, ये है इसका एंट्री, एग्जिट और क्लियर कट रूल्स, सब कुछ सेटअप। ठीक है, मैं आपको दूसरा भी दिखाता हूँ। ये चलिए मेन चार्ट में हम लोग का ये एंट्री एक हो गया, फिर मार्केट डाउन साइड में आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग एक पुट साइड में एंट्री देखते हैं। आपको जनरली ये जो चीज़ है ATM स्ट्राइक प्राइस में ही देखना होता है। तो मान लीजिए 1050 में हमें पता चल रहा है कि मार्केट डाउन साइड है, तो 1050 का ATM स्ट्राइक प्राइस हम निकालते हैं 36,700। ठीक है, तो मैं 36,800 का पुट चार्ट रेफर करूँगा। ठीक है, सेम कंडीशन है मेरा, यहाँ पे मेरा कहीं पे भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि RSI 57 कहीं पे भी नहीं है मेरा। अभी देखिए यहाँ पे RSI मेरा फर्स्ट टाइम के लिए 59 हुआ। ठीक है, तो मैं ये वाला कैंडल में एंट्री के लिए मैं वेट करूँगा। ठीक है, तो इसके ठीक हाफ में हम एंटर करेंगे। ठीक है, इसका हाफ कितना होता है, करीब करीब 280 में। ठीक है, हम लोग 280 में ये पुट बाय करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा ये
ये वाला कैंडल क्लोज होने के बाद हमारा सब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, RSI भी है और पॉजिटिव MACD भी पॉजिटिव है। तो मैं 280 में करीब करीब मैं एंट्री लूँगा इसका, ठीक है। फिर फर्स्ट लॉट में बॉलिंजर बैंड के टॉप में बेचूंगा, ठीक है। फर्स्ट लॉट देखिए हमारा एग्जिट हो गया इधर 315 में करीब करीब, ठीक है। आपको यहाँ पे एक मेन एग्जिट मिलता है 315 में। अब फिर सेकंड जो क्वांटिटी है आप ट्रेल करते जा रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 10 रुपये 254 से 244 में आपको एग्जिट करना पड़ा, ठीक है। सो ये अगर ट्रेड देखेंगे तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस में होता है, क्योंकि आपको हाफ क्वांटिटी आप प्रॉफिट में बुक किए थे, बाकी हाफ आपका कॉस्ट प्राइस से नीचे चला गया। ये बेसिक स्ट्रेटजी का रूल्स और मनी मैनेजमेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें एक एंट्री मिली है, स्पॉट चार्ट में चेक कर लेता हूँ। ये देखिए 36,700 का हम पुट चेक करेंगे, ठीक है। 245 को करीब करीब हमें एंट्री का एक सिग्नल दिख रहा है, तो मैं जाऊँगा 36,700। हाँ ये देखिए यहाँ पे हमारा RSI देखिए, RSI यहाँ पे हो गया हमारा पॉजिटिव, ठीक है, मतलब 57 क्रॉस कर गया। MACD भी पॉजिटिव है। तो ये वाला कैंडल मेरा सब मतलब 250 वाला कैंडल 2:50 वाला कैंडल मेरा सब कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वाला एंट्री इसके हाफ में लूँगा, विच इज़ लाइक 166 मेरा एंट्री पॉइंट पे। नेक्स्ट कैंडल में मुझे एंट्री नहीं मिला, यहाँ पे मुझे मिला 166 में एंट्री मिला मुझे, ठीक है। याद रखिएगा 166 प्राइस है मेरा एंट्री प्राइस। अभी मैं बॉलिंजर बैंड ऑन करूँगा। 166 के बाद इमीडिएटली ये 186 चला गया, जो मेरा आधा क्वांटिटी मैंने बुक कर लिया, ठीक है। बाकी आधा क्वांटिटी मैं ट्रेल करते जा रहा हूँ, और मतलब आप कहीं पे भी आगे एग्जिट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इधर एग्जिट किया, ये रेड कैंडल देख के मैंने एग्जिट किया, क्योंकि तो 3, 15, 20 तक आपको सब पोजीशन क्लोज कर देने होते हैं इसमें। तो एंट्री हुआ था 166, पहला हाफ क्वांटिटी हम बुक किया 186, बाकी हाफ क्वांटिटी हम ट्रेल करते हुए जाके 207 में हमने बुक किया, ठीक है। ये वाला दिन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 30 अगस्त का एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए पहला 3 कैंडल हुआ, फिर एक अपसाइड आया, तो यहाँ पे आप 35,700 का, ठीक है। ये है 30 अगस्त, ठीक है, 9/15। अब देखो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं है, क्योंकि सुपर ट्रेंड नेगेटिव में है। ये वाला कैंडल में भी हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि सुपर ट्रेंड नेगेटिव में है अभी भी, ठीक है। ये वाला कैंडल में सुपर ट्रेंड पॉजिटिव में आ गया हमारा, ठीक है। तो अभी हम लोग एंट्री के लिए वेट करेंगे। यहाँ पे एंट्री मिल जाता है, क्योंकि ये कैंडल का हाफ अगर, तो इधर आपको एंट्री करीब करीब मिल जाता है, ये वाला, ठीक है। 950 में हम लोग एंटर किए हैं, ठीक है। अभी आप देखिए इसका मैजिक। फर्स्ट हाफ क्वांटिटी आप निकाल देंगे 376 में, आपका एंट्री हुआ है 340 करीब करीब पकड़ लो, ठीक है। फर्स्ट हाफ क्वांटिटी आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे 375। हमेशा याद रखना, पहला प्रॉफिट हाफ बुक कर देना। आप कभी भी ग्रीड में मत रहना। बहुत टाइम आप देखेंगे वो विपसॉ करके ना आपको लॉस दे देता है, इसलिए जब आप हाफ प्रॉफिट बुक करते करते जाएंगे ना, तो बाकी में भी आपको स्टॉप लॉस लगता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते हैं आप, ठीक है। आप बॉलिंजर बैंड का अपर रेंज देख के आपको सीधा SLM ऑर्डर एक दे देना है, इसके ये जैसे ही ट्रिगर होता है आपका एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए हाफ क्वांटिटी हम लोग 339.40 से लेके हाफ 375 में निकाल दिए। बाकी देखिए हम ट्रेल करते जा रहे हैं। सुपर ट्रेंड कहीं पे भी नेगेटिव नहीं दिखा, सुपर ट्रेंड के नीचे कैंडल क्लोज भी नहीं हुआ, या फिर हम लोग का स्टॉप लॉस रहता है सुपर ट्रेंड के 10 रुपये नीचे, ठीक है। कहीं पे भी वो स्टॉप लॉस गया ही नहीं है हमारा। हम सीधा एग्जिट होते हैं इधर, क्योंकि यहाँ पे सुपर ट्रेंड नेगेटिव कर दिया। कितना आपको प्रॉफिट राइड करने के लिए मिला बाकी हाफ क्वांटिटी में? एंट्री हुआ था आपका 340 में, आप एग्जिट हुए 516 में। देखिए आपको फिर से और एक एंट्री भी मिलता है सेकंड हाफ में, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे। ये देखिए करीब करीब हमें मिलना चाहिए 1:10 को, ठीक है। 1:10 में आपका 36,100 है स्पॉट, तो मैं 36,100। सो इसका रीज़न ये है कि ATM का स्ट्राइक लेना है, क्योंकि मैक्सिमम इंक्रीज और मूवमेंट और प्राइस रिएक्शन उधर ही होता है, ठीक है। आप बाकी डीप इन द मनी में जाएंगे तो वो उसका परसेंटेज इंक्रीमेंट उतना नहीं होता है। हाँ, MACD क्रॉसओवर होता है आपका 120 में, ठीक है। 120 वाला कैंडल पॉजिटिव है आपका, ठीक है। सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम एंटर के लिए वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल में एंट्री नहीं मिला, यहाँ पे हमें एंट्री मिलता है, ठीक है। ये कैंडल का हाफ में हम एंटर करेंगे, ठीक है।
ठीक है। तो अभी 286 में हमारा एंट्री हुआ है। देखिए सुपर ट्रेंड कहीं पे भी नेगेटिव नहीं दिया, इससे 10 रुपये 262, इससे 10 रुपये स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ है हमारा, ठीक है। हमारा एंट्री है 288। तो 288 में अगर आप जब एंट्री करते हैं ना, बॉलिंजर बैंड का टॉप रेंज उधर ही है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, 10-20 रुपये ऊपर ही देखें, पहला लॉट आप बुक कर सकते। आप हमेशा हाफ क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक करते ही चलिएगा, ठीक है। देखिए अगर आपने हाफ क्वांटिटी बुक कर लिया तो ये जो रेड कैंडल है ना, यहाँ पे आपको शेकआउट नहीं होगा, आप डरेंगे नहीं, ठीक है। फिर ये वाला कैंडल में भी सुपर ट्रेंड के नीचे जा रहा है, बट स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है हमारा, बट यहाँ पे भी आप कन्विक्शन के साथ होल्ड करके रहेंगे। फिर उसके बाद देखिए आप बिल्कुल सीधा आपको एग्जिट हुआ 401। अब सोचिए आपने एंट्री किया था 289, आपका एग्जिट हुआ 401। तो जिस दिन ट्रेंडिंग होता है आपको एटलीस्ट कम से कम 2 एंट्री ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पे आपको ह्यूज रैली राइड करने के लिए मिलता है आपको मार्केट में। कौन से दिन में ट्रेंड होता है वो भी अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो आप कन्विक्शन के साथ उस दिन थोड़ा पोजीशन को लंबा तक होल्ड कर सकते हैं। आप समझ लीजिए मंडे और ट्यूसडे मोस्टली एक दिन मार्केट में हमेशा ट्रेंडिंग ही होता है, ये दोनों में से। अगर मंडे नहीं हुआ है तो ट्यूसडे का ट्रेंडिंग का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अगर मंडे ऑलरेडी ट्रेंडिंग हो गया है तो ट्यूसडे का कम हो जाता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये हमेशा आपको याद रखना है। और मंडे ट्रेंडिंग है कि नहीं वो पहले से नहीं पता चलेगा, बट आपको कैसे पता चलेगा ट्रेंडिंग है कि नहीं, आप देखेंगे हर एक सेक्टर ग्रीन में है, ठीक है। और निफ्टी का मार्केट ब्रेथ भी देखेंगे ग्रीन में है ओवरऑली। 1:3 रेशियो जनरली रहता है एडवांस और डिक्लाइन का, और सब सेक्टर जनरली ग्रीन में रहता है। तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाता है कि ट्रेंडिंग मार्केट है। आपको ट्रेंडिंग डेज में काफ़ी लंबा रैली राइड करने में मिलता है और आप बड़े कन्विक्शन के साथ उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं एंट्री और एग्ज़िट और स्टॉप लॉस का रूल बता देता हूँ। जब आपका स्पॉट चार्ट में आप देखेंगे एक बड़ा सा मूवमेंट हुआ है और आरएसआई करीब करीब 55 के ऊपर चला गया है और एमएसीडी पॉजिटिव है, आप स्पॉट चार्ट में जो भी एटीएम है वो एटीएम स्ट्राइक प्राइस में आप अगर अपसाइड मार्केट जा रहा है तो कॉल का चार्ट खोलेंगे, या डाउन साइड जा रहा है तो आप पुट का चार्ट खोलेंगे, ठीक है। 3 इंडिकेटर बेसिकली यूज़ करेंगे, वो है सुपर ट्रेंड जिसका सेटिंग है 10 और 1.25। आरएसआई इसमें भी आपका अगर कॉल है तो कॉल में होना चाहिए, पुट है तो पुट में होना चाहिए। दोनों में आरएसआई 57 से ऊपर, एमएसीडी पॉजिटिव और सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव, ठीक है। ये 3 के बाद आप एंट्री लेंगे, वो जो एक बड़ा कैंडल जहाँ पे आपका सब कुछ कंडीशन फुलफिल हो रहा है उसका हाफ से एंट्री लेंगे, ठीक है। आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा उसका हाफ तक आने के लिए। आप अगर चाहिए तो एक लिमिट ऑर्डर डाल के रख सकते हैं वो प्राइस में। देखिए ये वाला कैंडल में सब कंडीशन फुलफिल हो गया था, बट यहाँ पे मुझे नहीं मिला एंट्री, ठीक है। तो मैं पेशेंटली वेट करूँगा। अगर वो बॉलिंजर बैंड के अपर को क्रॉस करके प्राइस चला गया है तो वहाँ पे आप बिल्कुल एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ से रिट्रेस होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। और ऑप्शन में अगर रिट्रेस हुआ तो 20-30% प्रीमियम ऐसे ही गिर जाएंगे आपका इंस्टेंटली। सेफ साइड के लिए आपको ऐसे एंट्री लेना ही नहीं चाहिए जो प्राइस बॉलिंजर बैंड के अपर रेंज को क्रॉस करके है, क्योंकि ज़्यादा टाइम बॉलिंजर बैंड के अपर रेंज में प्राइस क्रॉस करके नहीं रहता है। तो आप हाफ में एक एंट्री ले सकते हैं आपको, लेकिन हमेशा देखना पड़ेगा कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे। अगर मान लो मैं एंट्री यहाँ पे ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल 688, तो मेरा स्टॉप लॉस है 620 में, हाँ ये वाला। ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली मुझे एंट्री ये वाला कैंडल में मेरा फुलफिल हो जाता है सब कुछ, बट यहाँ पे सुपर ट्रेंड नेगेटिव है करके मैं नहीं लूँगा। यहाँ पे मेरा सब कुछ क्राइटेरिया फुलफिल हो जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में मुझे एंट्री नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं पेशेंटली वेट करूँगा, ठीक है। जंप नहीं कर जाऊँ कि कोई भी प्राइस में मैं ख़रीद लूँ ऑप्शन को, नहीं। यहाँ पे मैं वेट करता हूँ इसका हाफ आने के लिए, जो कि मुझे करीब करीब एंट्री मिल जाता है इधर। इसका अगर हाफ में जाएंगे तो यहाँ पे भी अगर नहीं मिलता है तो मैं फिर से पेशेंटली वेट करूँगा ये कैंडल के लिए। इसके हाफ में मैं फिर से पेशेंटली वेट करके एंट्री लूँगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, मेरा मेंटल स्टॉप लॉस कितने में है, एंट्री हुआ है 340 में, तो मेरा मेंटल स्टॉप लॉस है 306 और 10 पॉइंट पकड़ लो, तो 40-50 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है करीब करीब। आपका पोजीशन साइजिंग उस हिसाब से होना चाहिए कि 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और कभी भी मार्केट यहाँ से अपर बॉलिंजर बैंड के पास जब होता है ना, वो मार्केट रिवर्स करने का बहुत प्रोबेबिलिटी रहता है, ठीक है। तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस को आप सीरियसली लेके ही चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ ये है तो रैली में ऊपर ही चला जाएगा,
और जब मिलता है आपको जम के उसको राइड करने का हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो मेरा एंट्री हो गया तो मैं बॉलिंजर बैंड का टॉप में ये क्रॉस 352.81 नहीं, यहाँ पे भी टच नहीं होता है मेरा, तो यहाँ पे मैं एग्जिट करूँगा बॉलिंजर बैंड के टॉप में, ठीक है। हाफ क्वांटिटी मैंने बुक कर लिया, ठीक है। तो अभी मेरा रैली राइड करने का कन्विक्शन बड़ा एक कंफर्टेबल सा हो जाता है उसके बाद, ठीक है। तो मैं आराम से अभी राइड कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा हाफ क्वांटिटी होगा और मेरा स्टॉप लॉस भी बढ़ गया, ऊपर कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। क्योंकि सुपर ट्रेंड का ये एडवांटेज है कि जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वो आप एक बड़ा अच्छा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जैसा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कैंडल जब फॉर्म हो गया ना, मेरा हाफ पोजीशन भी बुक हो गया और मेरा सुपर ट्रेंड भी कॉस्ट टू कॉस्ट पे मेरा आ गया, एक्चुअली सुपर ट्रेंड का जो वैल्यू है, ठीक है। तो अभी मेरा स्टॉप लॉस भी कम हो गया, मतलब इससे 10 रुपये कम, तो मेरा नेट 10 रुपया ही स्टॉप लॉस अभी है बाकी हाफ क्वांटिटी के लिए। तो मैं आराम से उसको होल्ड कर सकता हूँ। यहाँ पे फिर से बॉलिंजर बैंड का ऊपर को क्रॉस कर रहा है, बट मैं बुक नहीं करूँगा जब तक मुझे सुपर ट्रेंड नेगेटिव नहीं बोलता। तो हाफ क्वांटिटी में मैं ये पूरा रैली राइड करके यहाँ पे मैं एग्जिट लूँगा, ठीक है, शायद, या फिर ये वाला कैंडल में कहीं पे तो मैं एग्जिट लूँगा इससे 10 पॉइंट नीचे। तो अब देखिए कितना बड़ा रैली आप कंफर्टेबली राइड कर गए। बट अगर आप सोचेंगे कि मैं पूरा ही रैली बिल्कुल ही बुक नहीं करूँगा और यहाँ तक जाऊँगा, ऐसे नहीं होता है। बहुत बार आप विपसॉ खाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ विपसॉस वाले मूवमेंट एक्चुअली। ये देखिए यहाँ पे आपका सब कंडीशन फुलफिल है, ठीक है। आपका एंट्री यहाँ पे हुआ था 821 में, या स्पॉट चार्ट में जो भी है उस हिसाब से आपका एंट्री होगा। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने और इस केस में आपको बिल्कुल प्रॉफिट बुक करने दिया ही नहीं मार्केट, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, रुकिए 10:35 31 अगस्त में स्पॉट है 36,400, ठीक है। मैं 36,400 का चार्ट लगाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे मेरा एंट्री सब कुछ कंडीशन फुलफिल है इसमें, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे एंट्री बनता है इसका, ठीक है। 278 में मेरा स्टॉप लॉस है, 239 में करीब करीब 40 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मार्केट निकाल दिया स्टॉप लॉस में, मैं बिल्कुल प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाया कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे भी सिनेरियोज आपको आएंगे और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जैसे ही प्रॉफिट मिलता जाए आप हाफ क्वांटिटी पहले ही इमिडिएटली बुक कर लें। मेरे हिसाब से आपको बॉलिंजर बैंड का अपर सर्किट अगर मिलता है तो वो ठीक है, वो सही लिमिट है। नहीं तो 15-20 रुपये अगर मिल रहा है तो हाफ क्वांटिटी आप बुक पहले ही कर दीजिए। स्पेशली आपका स्टॉप लॉस जितना है ना उसका हाफ क्वांटिटी या फिर उतना पॉइंट जब मिलता है। यहाँ पे अगर मेरा एंट्री होता है लेट से 278, ये गया था 304 करीब करीब, ठीक है। तो करीब करीब कितना 20-25 पॉइंट अब मुझे मिल रहा था यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये 20 पॉइंट में बुक कर लूँगा आधा क्वांटिटी प्रॉफिट। तो अभी बाकी को मैं आराम से होल्ड कर सकता हूँ और हाफ क्वांटिटी में मेरा स्टॉप लॉस लग जाता है तो ठीक है, थोड़ा बहुत मैं लॉस लेके मार्केट में आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप हमेशा याद रखना। ऑप्शन में स्पेशली आप कभी भी पूरा रैली राइड करने के लिए एम मत करना। शायद 1-2 बार आप कर भी लेंगे बट ओवरऑली वो आपको बहुत शेक डाउन कर देगा। और एक चीज़ याद रखना, ये स्ट्रैटेजी को आप मंडे ट्यूसडे बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं जिस दिन ट्रेंडिंग डे है। मोस्टली फ्राइडे में मार्केट जनरली उसका एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक है फ्राइडे का। आप जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करते चलिएगा, एक लंबा ट्रेंड आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। वेडनेसडे थर्सडे मार्केट जनरली वॉलेटाइल रहता है, उस दिन आपका स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ही 15-20 पॉइंट में आपको फटाफट बुक करते जाना चाहिए, क्योंकि थीटा डीके भी बहुत ज़्यादा होता है और मार्केट भी वॉलेटाइल रहता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर वेडनेसडे थर्सडे अवॉइड करेंगे स्ट्रैटेजी में तो अच्छा है, ठीक है। हफ्ते में 1-2 दिन ट्रेंडिंग डे के ही दिन कीजिए, अच्छे से कीजिए, कन्विक्शन के साथ कीजिए। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा प्रमोट कर देना और आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप डालिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।